आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम पुट इन योर हेड इन माई शोल्डर। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जहाँ पर कि अपने डॉम में होती है। तभी उसकी दोस्त फूफे उसे कॉल करती है और जैसे वो जाकर कॉल उठाने वाला होती है उसकी मोबाइल नीचे गिर जाती है और वो नीचे आती है तो अपने मोबाइल को दिखती है कि उसकी स्क्रीन टूट गया है, लेकिन वो अपने स्क्रीन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी फूफे उसे बताने लगते हैं कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है और मैं तुम्हें लेने के लिए नीचे आई हूँ। तभी वो फूफे को नीचे इंतजार करने के लिए बोलती है और वो रेडी होकर फूफे की तरह जाने लगती है और वो अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम सिटुमो है और सब मुझे मोमो बुलाती है और मैं अकाउंटेंट का सीनियर स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे एडवर्टाइज पसंद है इसलिए मैं उसी फील्ड में काम ढूंढ रही हूँ। और वो फूफे के पास पहुंच जाती है और वो फूफे के बारे में बताने लगते हैं कि फूफे मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का दोस्ती और भी ज्यादा गहरा हो जाए। असल में मोमो उनसे काफी टाइम से पसंद करती है और दोनों जैसे आगे जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाती है और जिसके साथ एक्सीडेंट होती है उसका नाम गुए होती है और गुए इस ड्रामा का मेन लीड है। और गुए देखते है कि मोमो नीचे गिर गई है और उसकी ड्रेस भी साइकिल में फंस गई है, इसलिए वो मोमो के पास जाती है और उसकी ड्रेस को साइकिल से अलग करती है और यहाँ से चल जाती है। और मोमो गुए को देखकर उसके ऊपर तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया होती है, इसलिए वो भी गुए को कुछ ही बोलता नहीं है। और उसके बाद मोमो और फूफे अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फूफे बैठा हुआ होती है तो उसकी दोस्त उससे कॉल करती है और उसे गेम खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन फूफे उसे मना कर देती है। तो उसकी दोस्त से बोलती है कि गेम पर एक लड़की आई है और उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसे 3 बार हरा दूंगा तो वो अपने पिक्चर आईडी मुझे दे देगा, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकती, इसलिए तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे उसे हराने के लिए तो तुम्हें गेम में जो भी सारी सामान चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। और इस बात पर फूफे एग्री हो जाती है और मोमो के पास जाती है और उसे बताती है तो मोमो भी उसे खेलने के लिए अलाउ कर देती है, क्योंकि फूफे ऐसा हमेशा करता है ना, इसलिए तभी भी मोमो को इंटरव्यू के लिए बुलाने लगते हैं। और दूसरी तरफ को एक एग्जाम होती है इसलिए वो कॉलेज जाती है और जैसे अपनी बैग चेक करती है तो उसकी बैग से एक सैनिटरी पैड निकलती है। तभी उसे याद आती है कि वो जो मोमो का मदद कर रहा था तभी उन दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया होती है। और दूसरी तरह मोमो को पूछाती है कि आप तो अकाउंटेंट का स्टूडेंट हो तो आप एडवर्टाइज में क्या कर रहे हो। तो मोमो बताने लगती कि मेरी फैमिली की वजह से मुझे अकाउंटेंट लेना पड़ा है, लेकिन मुझे एडवर्टाइज बहुत ज्यादा पसंद है। तो इंटरव्यू से उसकी क्या हुआ कुछ काम मांगती है और मोमो जैसे अपनी बैग चेक करती है तो उसे पता चल जाती है कि उसका गुए के साथ बैग एक्सचेंज हो गया होती है। और इंटरव्यू को ऐसा लगती है कि मोमो लापरवाह है इसलिए उसे फेल कर यहाँ से भेज देती है। इसी तरह गुए प्रोफेसर को बताती है कि मैं कुछ रीजन की वजह से अपने एडमिट कार्ड नहीं ला पाया, क्या मैं पहले एग्जाम देता हूँ और उसके बाद एडमिट कार्ड मंगाऊँ। तो प्रोफेसर उसे बताने लगते कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर अपना एडमिट कार्ड मंगा सकते हो तो इस एग्जाम को दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। और उसे बताने लगते कि प्रोफेसर जैंग का लेक्चर ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है और उसे यहाँ से बाहर निकाल देती है। और गुए जैसे बाहर जाती है तो उसे फूफे कॉल करती है और उसे मोमो बुलाती है। तो गुए उसे बताती कि मैं मोमो कौन हूँ नहीं जानती हूँ, लेकिन उसकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं हो पाया। उसके बाद फूफे उन दोनों को मिलने के लिए बुलाती है और उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराती है और गुए को बताती है कि ये मोमो है और ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। और मोमो को बताती है कि ये गुए है, ये मेरा रूममेट है और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। और उसके बाद उन दोनों का बैग एक्सचेंज करने लगते हैं और जैसे ही गुए अपना बैग पाती है तो उसे चेक करने लगते हैं। ये देखकर फूफे और मोमो दोनों तो हैरान हो जाती है और मोमो को बोलती है कि तुम्हें भी अपनी बैग चेक करना चाहिए। और जैसे ही मोमो चेक करती है तो उसे सैनिटरी पैड नहीं मिलते, तो मोमो गुए को बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फूफे मोमो को पूछती कि क्या तुम्हारे बैग से कुछ गायब है। तो मोमो बताया थी कि लड़कियों का सामान है, अगर गुए को जरूरत है तो रो सकती है। तो गुए बताने लगती कि मैं उसका क्या करूंगा। तो मोमो से वापस मांगती है, लेकिन गुए उसके कुछ भी बोलता नहीं है। तो मोमो से बोलते कि अगर तुम्हें वापस मिल जाएगा तो तुम उसे लौटा देना बोलकर यहाँ से चल जाती है। और गुए को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए वो एक स्टोर में जाती है मोमो के लिए सैनिटरी पैड खरीदने के लिए। और वहाँ पर इतना लड़कियों देखकर उसे तो बहुत ज्यादा शर्म आती है, इसलिए वो वहाँ से ही भाग जाती है। और दूसरी तरह मोमो गाना गाते हुए अपने रूम में आती है और उसे इतना खुश देखकर सासा उसे पूछते कि क्या तुम्हारी जॉब लग गई है। तो मोमो उसे मना कर देती है। तो सासा उसे पूछती कि क्या तुम्हारी प्रपोजल को फूफे ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मोमो दोबारा से उसे मना कर देती है। तो सासा उसके पास जाती है और उसे बोलते कि तुम दोबारा से यहाँ एडवर्टाइजिंग में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, लेकिन तुम्हारा सब्जेक्ट अकाउंटेंट है, अगर तुम्हें एडवर्टाइजिंग में नौकरी मिल भी जाती है तो वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मेंबर आए होंगे सब एडवर्टाइजिंग से ग्रेजुएट किए होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और वो मोमो को समझाने लगती है, लेकिन मोमो तो सासा की बात पर इरिटेटिंग हो रही होती है। तो सासा उन तीनों को बताने लगती है कि कल हमारी कॉलेज में जॉब इंटरव्यू है, इसलिए तुम तीनों रेडी रहना। तो मोमो बताने लगती है कि तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मिंगलू से बताने लगती है कि मैं कोई भी जॉब नहीं करूंगा, मैं ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट शादी कर लूंगा। तो न्यू बताती कि मुझे तो एक सरकारी नौकरी करनी है। और मंगलू मोमो को बोलते कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो तुम इतना खुश क्यों थी। तो मोमो बताया थी कि आज मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लड़के से मिली। और अगले दिन मोमो अपनी कॉलेज में जाती है जॉब इंटरव्यू देने के लिए और एक कंपनी की तरफ से 2 मेंबर आए होते हैं और अपनी कंपनी के बारे में सारे स्टूडेंट को बता रही होती है। तभी अचानक उनकी लैपटॉप खराब हो जाती है, तो एक लड़की अपने एक दोस्त को भेज देती है टेक्नीशियन लाने के लिए। और कुछ समय के बाद गुए आती है तो वो लड़की को ऐसा लगती है कि गुए ही टेक्नीशियन है। तो गुए को लैपटॉप के पास लेकर आती है और उसे बताने लगती है कि अचानक ये खराब हो गया है। तो गुए इस लैपटॉप को सुधारने लगती है। तभी उसकी दोस्त टेक्नीशियन लेकर आ जाती है तो पूछती है कि ये कौन है। तो उसकी दोस्त बताई थी कि टेक्नीशियन है। तो गुए को पूछते कि ये कौन है। तो बताई थी कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो गुए को बताने लगती कि अगर ये टूट गया तो क्या इसका जिम्मेदारी तुम लोग है। तो गुए उसे बताया थी कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर लूंगा। और वो ठीक भी कर लेती है और ये सारी
से ये स्टूडेंट देख रही होती है और सारी लड़कियां तो गुए को ऐसे देखकर उसके ऊपर तो पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है और गुए मोमो के पास आती है और मोमो जैसे गुए को अपने पास दिखती है तो वो शौक हो जाती है और वो क्या करेगा उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता और गुए मोमो को बताने लगती है कि तुम जिस सीट में बैठे हुए हो उसे सीट के नीचे मेरी चाबियां हैं और उसे वो चाबियां देने के लिए बोलती है। तो मोमो गुए का चाबी निकाल कर गुए को दे देती है और उसके बाद गुए अपने लैब में जाती है तो वो देखती है कि उसे मिलने के लिए प्रोफेसर सिन आए हैं और प्रोफेसर सिन उसे बोलते हैं कि तुम इस बार एग्जाम क्यों नहीं दिए। तो गुए उसे बताया था कि कुछ रीजन की वजह से मैं मेरे एडमिट कार्ड लाना भूल गई थी इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाई। अगर आपके पास और कोई रास्ता है प्रोफेसर जैंग की क्लास ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो प्रोफेसर सिन उसे बोलते हैं कि मैं उसी के बारे में तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। पहले प्रोफेसर जैंग चाहते थे कि वो अपना रिसर्च लैब के लिए खुद का स्टूडेंट चुने लेकिन कॉलेज के रूल की वजह से वो एग्जाम देना पड़ा। अगर तुम जाकर प्रोफेसर जैंग से बात करोगे तो शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो सकती है क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो। लेकिन गुए उन्हें साफ साफ मना कर देती है और उन्हें बताने लगती है कि अगर मैं जाकर प्रोफेसर जैंग से बात करूंगा तो ये बाकी स्टूडेंट के साथ अनफेयर होगा। अगर ये मौका सारे स्टूडेंट को मिलेगा तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन प्रोफेसर सिन उसे समझाने लगती है कि कभी कभी खुद के बारे में सोचना चाहिए और उसे समझाने लगती है कि तुम जाकर प्रोफेसर जैंग से बात करो। लेकिन गुए तो उन्हें साफ साफ मना कर देती है और उन्हें बताने लगती है कि मुझे मेरी रिसर्च कंप्लीट करनी है बोलकर उन्हें यहाँ से भेज देती है। और दूसरी तरह मोमो जैसे ही क्लास से निकलती है तो फूफे उसे कॉल करती है और सब बोलती है कि चलो हम कहीं पर खाने के लिए चलते हैं। तो मोमो से पूछते हैं कि क्या मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम है। तो फूफे बताती है कि मेरे पास खाने के लिए टाइम ही टाइम है। तो मोमो उसे मना कर देती है और वो जैसे आगे जाती है तो फूफे उसे मिल जाती है। फूफे मोमो को जबरदस्ती खाने के लिए ले जाती है और मोमो को बताने लगती है कि आज से पहले मैंने तुम्हारी कभी भी ध्यान नहीं रखा लेकिन आज के बाद मैं सच में तुम्हारी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। लेकिन मोमो को तो उसकी कोई बात पर बिलीव नहीं होता। तो वही मोमो के पास एक मैसेज आती है तो उसे चेक करने लगती है। तो वही फूफे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो मोमो से बताया जाती है कि मेरे पास एक इंटरव्यू का मैसेज आया है और इस जगह को मैं पहले देखा नहीं हूँ इसलिए मैं उसके आसपास को देख रही हूँ। तो फूफे उसे बताने लगती है कि तो मुझे दिखाओ और जैसे ही फूफे को दिखाती है तो फूफे उसे बताया जाता है कि इस जगह को मैं पहले देख चुकी हूँ, ये हमारे पुराना स्कूल के पास है लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान है इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए भी जाऊंगा। और इस बात पर मोमो से बताने लगती है कि मैं दोबारा से कोई बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ। तो फूफे उसे बताने लगती है कि इस बार मैं तुम्हें कोई भी बहाना नहीं दूंगा और इस बार मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी बात पर तो मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद मोमो अपनी कॉलेज की एक टेक्निकल शॉप में जाती है जहाँ पर क्यों देखती है कि गुए तो पहले से ही आया होती है और शॉप में जो लड़की होती है गुए उसे बताने लगती है कि मुझे एक स्क्रीन चाहिए और उसे फिक्स करने के लिए उसकी सामान चाहिए। तो वो लड़की उसे बोलती है कि आप यहीं पर क्यों नहीं फिक्स करा लेते, आपको तो सेम ही पे करना पड़ेगा। तो गुए उसे बताने लगते है कि मैं खुद का मोबाइल खुद फिक्स करना चाहती हूँ। तो वो लड़की उसे वो सामान दे भी देती है और उसे स्क्रीन भी दे देती है और उसके बाद गुए अपनी मोबाइल खुद ही फिक्स कर लेती है। ये देखकर मोमो तो उसकी ऊपर पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है और गुए मोमो को बताने लगते है कि मुझे तुम्हारी मोबाइल चाहिए। तो मोमो से पूछती है कि मेरे मोबाइल तुम्हें क्यों चाहिए। तो गुए उसे बताने लगती है कि तुम्हारी मोबाइल को फिक्स करना चाहती हूँ लेकिन मोमो उसे मना कर देती है। तो गुए उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। मोमो से बोलती है कि तुम मुझे प्लीज बोलो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो गुए उसे जैसे ही प्लीज बोलती है तो मोमो उसे उसकी मोबाइल दे देती है और जैसे ही गुए उसे फिक्स करने वाला होती है तो मोमो तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है और जैसे ही गुए उसे फिक्स कर लेती है तो मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों का पे कर जैसे ही जाने वाला होती है तो वो लड़की गुए को रोक देती है और उसे उसके नंबर मांगती है लेकिन गुए उसे साफ साफ मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन मोमो इंटरव्यू पर जाने के लिए फूफे का बस स्टैंड पर इंतजार कर रही होती है और वो फूफे को बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन फूफे उसकी कोई भी कॉल का आंसर नहीं दे रही होती है क्योंकि फूफे बास्केटबॉल खेलने में बिजी होती है ना इसीलिए। और मोमो फूफे को मैसेज करने लगती है कि ये मेरी लास्ट बस है, अगर ये मिस हो जाएगा तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल वो बस में बैठकर यहाँ से चल जाती है और जैसे उस जगह में पहुंचती है तो वो देखती है कि सच में तो ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान है। और मोमो जैसे ही जाने लगती है तो पीछे से एक लड़का आकर उसकी बैग छीनने की कोशिश करती है और इसी छीनादानी में मोमो नीचे गिर जाती है और उसे बुरी तरह से चोट लग जाती है और वो लड़का मोमो का बैग छीन कर यहाँ से भाग जाती है। मोमो जाकर साइड में बैठती है और वो फूफे को कॉल करती है लेकिन इस बार उसकी कॉल गुए उठाती है और वो गुए को बताने लगती है कि मेरी बैग चोरी हो गई है और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है और मेरी मोबाइल जल्दी स्विच ऑफ होने वाली है, तो मेरे पास फूफे को भेज सकते हो। लेकिन गुए को सोचने लगती है और उसके पास पहुंच जाती है और उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था फिर भी मैं आ गया और उसे टैक्सी में बैठा कर यहाँ से जाने लगती है। और वो देखती है कि मोमो को चोट लग गई है इसलिए उसे टिश्यू देने लगती है और उसे बताने लगती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और उसे बताने लगती है कि मैं डॉम जाकर दवाई लगा लूंगा। गुए उसे बताने लगती है कि अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो तुम्हारी घाव इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हारे हाथ को काटना पड़ेगा। और इस बात पर मोमो और भी ज्यादा घबरा जाती है और गुए को बताने लगती है कि हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। और जैसे वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचती है तो गुए देखती है कि मोमो बार बार लंगड़ा रही है इसलिए मोमो को रोक देती है और अंदर जाकर उसके लिए व्हील चेयर लेकर आती है। ये देखकर मोमो तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है लेकिन गुए उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे व्हील चेयर में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। और डॉक्टर मोमो को भी देखकर उसे भी ऐसा लगता है कि कोई सीरियस इंजरी है लेकिन उन्हें जब पता चलती है कि कोई भी सीरियस इंजरी नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों कपल है, इसलिए मोमो को बताने लगती है कि ये भी प्यार दिखाने का एक जरिया है और उसकी ट्रीटमेंट करती है और उसे दवाई लेने के लिए बोलकर यहाँ से भेज देती है। और जैसे वो दोनों बाहर जाती है तो फूफे भी उनके पास आ जाती है और मोमो को देखती है और मोमो का इतना मदद करने के लिए गुए को उसे थैंक्स बोलती है और उसे बताने लगती है कि अब मैं सब कर लूंगा। और मोमो को बोलती है कि इसके बाद हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मोमो उसे बता देती है कि दवाई लेने के लिए और उसे बता देती है कि गुए के पास प्रिस्क्रिप्शन है और वो गुए के पास जाती है और वो दवाई लेने के लिए यहाँ से चल जाती है और फूफे मोमो को तो भूल ही जाती है और मोमो फूफे
कि अपनी तरह इतना लापरवाही देखकर उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आगे जाने की कोशिश करती है लेकिन वो जा नहीं पाता, इसलिए उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और पीछे से गुए आती है और उसकी मदद करती है और मोमो गुए का इतना मदद देखकर उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। और भव्य का उसका पति इतना लापरवाही देखकर मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसकी आंखों में तो ऑटोमेटिक आंसू आने लगती है और गुए देखती है कि मोमो रो रही है तो उसे टिश्यू देती है। तो मोमो गुए को बताने लगती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, तो गुए बताती है कि ठीक है अपना पसीना ही पूछ लो। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।